हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में हमारा क्या है? ठीक, किंगडम प्लांटी एंड क्या किंगडम एनिमिलिया। इसके बाद पार्ट 6 में हम क्या अगले वाले में पढ़ेंगे क्या वायरस एंड लाइकेन के बारे में। तो हम इसमें क्या किंगडम प्लांटी में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, तो हमारा प्लांटी किंगडम में क्या होना चाहिए? सबसे मेन जो करेक्टर फीचर है तो ये यूकैरियोटिक तो होता ही है। इसके साथ क्या होना चाहिए? इसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। क्लोरोफिल रहेगा तो क्या करती हैं ये? ऑटोट्रॉफिक होती हैं। तो सो इट क्या होती हैं? ऑटोट्रॉफिक होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं और उसमें क्या क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगी, या तो क्या होगा हेट्रोट्रॉफिक होंगी। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होगा? पैरासाइट होंगे, या तो कुछ खाते होंगे तो इंसेक्टिवोरस होंगे। तो दो हमारे कौन हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन आएंगे? इंसेक्टिवोरस और कौन? पैरासाइट आएंगे। ठीक, तो इंसेक्टिवोरस में हम कौन कौन से इसके एग्जांपल देंगे? ब्लाइडर वर्ट हो गया, विनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिक्चर प्लांट हो गया, एंड क्या हो जाएगा? एस्टेरियन सैंडी हो गया, बटर वर्ट्स हो गया। ये सब हमारे कैलिली हो गई। तो ये हमारे क्या है? इंसेक्टिवोरस। ये क्या करती हैं? फोटो इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाएगा। तो ये क्या करती हैं? किसी पेड़ पे मतलब ये क्या करती हैं? अगर कोई इंसेक्ट आता है तो उसको, जैसे हमारा क्या हो गया, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, उसको अपने वेनस फ्लाई ट्रैप क्या करती हैं? अपने अंदर बंद करके खा जाती है। पिक्चर प्लांट जो होते हैं अपने दोनों मतलब दो हाफ में अपने उसके क्या होते हैं? लीव्स बटे होते हैं, उसके अंदर बंद कर लेती हैं। ठीक, पैरासाइट प्लांट्स क्या होगा? किसी पेड़ के ऊपर क्या रहते हैं? ये उगे रहते हैं। तो उसके वो खाना बनाती तो उससे जाके ले लेती हैं अपने टेंटिकल्स के द्वारा। जैसे हमारा कसकुटा हो गया एंड डॉडर्स हो गया। तो द प्लांट सेल हैव द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद द प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए उसमें क्या होती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक, इनमें सेल वॉल पाया जाता है, किसकी बनी होती हैं? सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ठीक, तो प्लांट्स इंक्लूड में हम आगे क्या पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में ऐसे आएगा, प्लांट में एल्गी आएगा, फिर ब्रायोफाइट आएगा, टेट्रोफाइट आएगा, जिम्नोस्पर्म आएंगे, एंजियोस्पर्म आएंगे। ये क्या है? प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। तो लाइफ साइकिल प्लांट हैज़ टू डिस्टिंक्ट प्लांट्स। इसमें दो प्रकार की क्या पाई जाती है? लाइफ साइकिल पाया जाता है। पहली जो होती है जिसे हम सेप्रोफिटिक कहते हैं और डिप्लॉयड होता है, और जो हमारा गैमेटोफिटिक होती है जिससे हमारा स्टार्ट हो जाए, जो गैमीट बनते हैं उसे हैप्लॉयड कहते हैं। इसी क्रिया को अगर दो लाइफ साइकिल पाई जाती हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो बार बार ये अल्टरनेट करके अपना जनरेशन बनाती रहती हैं। ठीक, अब हमारा क्या आ गया? किंगडम एनिमिलिया। तो एनिमिलिया मतलब जो कौन आ गए? मैमल्स वमल्स आ जाएंगे, जितने भी जानवर से वो सब आ जाएंगे इसमें। जैसे पोरीफेरा के मैमल्स हो गए, फिश हो गए, एम्फीबियंस हो गया, मोलस्का हो गया, सब इसी में क्लास के अंदर आएंगे। तो करेक्टर है तो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। सारे एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यूकैरियोटिक होता है। ऑर्गेनिज्म दैट इन द मल्टीसेलुलर दियर सेल्स लाइक द सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। मेन कैरेक्टर इसका क्या है? सेल वॉल नहीं पाया जाता है। मल्टीसेलुलर होती हैं और यूकैरियोटिक होती हैं। ठीक, तो दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। या तो कैसे होते हैं? इंडायरेक्टली किस पे? प्लांट पे ही डिपेंड रहेंगे, चाहे जो कार्निवोर हो, ठीक, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, सब किस पे? प्लांट पे ही डिपेंड होते हैं। ठीक, तो डाइजेस्टेड डियर फूड एंड द इंटरनल कैविटी। इसमें इंटरनल कैविटी पाया जाएगा जो फूड को स्टोर करती है ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करती है। जैसे हमारे प्लांट किसके रूप में स्टोर करती है? कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में है करती हैं। ये क्या करते हैं? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में करते हैं। ठीक, दियर मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इन द होलोजोई। इनका जो न्यूट्रिशन पोषण होता है किस में होता है? होलोजोई होता है। ये क्या करती है? फूड को पूरा निकल जाती हैं, खा जाती हैं, जो अंदर की रहती है, जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड कहते हैं। ठीक, इसमें क्या पाया जाएगा? डिफिनिट ग्रोथ पाया जाएगा, एक पैटर्न पाया जाएगा, ग्रो ऑफ द एडल्ट एंड दे हैव द डिफिनिट शेप एंड साइज। एक सर्टेन एज तक क्या होती है? ग्रोथ इसका होता है। एक डिफिनिट शेप पाया जाता है कि मैमल्स है तो जैसे मैमल्स में हमारा क्या होगा? जानवर हैं कैसा पाया जाएगा, इंसान कैसे होंगे, एम्फीबियंस कैसे होगा, फिश कैसे होंगे, इनका साइज और शेप एकदम इनका क्या होता है? डिफिनिट होता है। ठीक, और हमारा जो प्लांट होते हैं इनका जो ग्रोथ होता है अनसर्टेनिटी, लाइफ टाइम इनका ग्रोथ चलता रहता है। एक सर्टेन एज पे क्या होता है? एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है रुक जाता है। इसका क्या होता है? ग्रोथ हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है।
ठीक, किसका, प्लांट का, और एनिमल का सर्टेन एज होता है। ठीक, हम आगे किसके बारे में पढ़ते हैं, ये इसका साइज के पढ़ें तो हायर फ्राम ऑफ द सो इलाबोरेट सेंसरी न्यूरोट्रांसमीटर। हम इसके और जो एनिमलियम जाते हैं, हायर ग्रुप में जाते हैं, जैसे मैमल समझ में गए, अर्थो इसमें काकरोच इंसेक्ट में गए, इसमें क्या पाया जाने लगा, न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म पाया जाएगा, मतलब क्या, सेंस आर्गन पाए जाने लगे। ठीक, अब इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है, कापुलेशन के द्वारा, मेल फीमेल इसमें क्या होते हैं, दो बॉडी पाए जाते हैं अलग अलग, तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसके, कापुलेशन के मैचिंग के द्वारा होता है। ठीक, मेल सेक्स आर्गन फीमेल सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। एक इसका होता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें क्या होती है, एम्ब्रियो बनती है, तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एनिमलिया के बारे में होगा। एनिमलियम बहुत सारे कैरेक्टर, जैसे मैमल्स में देखेंगे उसमें हेयर पाए जाते हैं। ठीक, ईयर्स उसके निकले रहेंगे, तो अलग अलग इनके बारे में, एनिमलिया के बारे में हम एनिमल किंगडम के बारे में एक अलग से ही चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। अब हमारा जो लास्ट मतलब पार्ट रहेगा वायरस और लाइकेन के बारे में हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल है आकाश बायोलॉजी कंपटीशन, ऐसे इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे जाके अगर नोट्स के लिए तो वहाँ पे PDF मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।